So what are the most common mistakes students make when applying for student visa? How can students identify a genuine agent or a fake agent or a greedy agent? So last day pay, we just tell them ki, okay mate, you're eligible for 485, but how about PT? So PT is the biggest requirement. Which courses are actually more PR friendly right now according to you? Universities, they are getting prioritized for the visa purpose. Hi guys, hello, welcome back to another video. This is your Caps Log and we are with Manvi Sharma. Hi everyone. And first of all, this is kind of a small budget-friendly setup for podcast which we try to make in the house in a separate corner. And you're the first guest with us. Obliged. So thank you पहले तो आने के लिए. And as we have talked before कि हम लोग इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स रखेंगे क्योंकि everyone can understand properly. Yeah. But we will provide Hindi and English subtitles so anyone who wants to understand it properly can eventually see it in that way. ज़्यादा बात नहीं खींचूंगा आपके ऊपर. Over to you. थोड़ा सा आप introduce yourself. What you want to introduce? So of course my name is Manvi और मैं as an education counselor काम कर रही हूँ. So I'm a qualified education agent. I have qualified my education agent exam like approximately 2 years ago. So that is a migration and education providing company. So with there, I'm helping people with the student visas, with the 485s. So I'm the first person जैसे students onshore आते हैं तो आकर जनवरी में मुझे मिलते हैं अगर उनको अपना कोर्स चेंज करना है या अपना 485 वगैरह के लिए प्रोसेस करना है मे बी लेटर ऑन. तो that is my work actually. So उस चीज में आप मतलब हो सकता है कि स्टूडेंट्स आपसे पहले कनेक्टेड हो जाते हैं कि भाई हमारा ये आगे जा करके आपको 485 या पीआर के साथ या फिर जो वीजा आगे डालने पड़ते हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आप या तो शायद पहले भी कंसल्ट कर सकते हैं और आगे भी आपसे लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो मैं थोड़ा सा ओवरऑल जिस्ट दे देता हूँ. इस पॉडकास्ट में हम क्या करने वाले हैं कि लड़ना नहीं है. ठीक है. तो सीन ये कि मानवी देखिए हम लोगों ने इवेंचुअली एज अ स्टूडेंट, एज अ टूरिस्ट वीजा का पर्सन, एज अ कोई भी जो अप्लाई कर रहा है उसके नजरिए से हम लोग बहुत वीडियोस बनाते हैं. मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, आपने भी वीडियोस बनाई है. एजेंट के दिमाग में भी चीजें चलती होंगी. ठीक है. सो मेनली यही था कि व्हाट्स द इनसाइडर पार्ट ऑफ द एजेंट्स माइंडसेट कि कभी कभी आपके पास ऐसे क्लाइंट आते होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता अपने प्रोसेस के बारे में. कुछ क्लाइंट ऐसे आते होंगे दे हैव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि क्या वो प्रॉपर होमवर्क करके बैठे होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो सही है गलत है एंड ऑल. कुछ लोग शायद एजेंट के पास जाते भी नहीं, देन दे थिंक कि यार काश चले जाते. जी, दैट्स ट्रू. सो उस प्रोसेस में हम आज थोड़ा सा ओवरऑल बातें करेंगे. बट इनिशियली मैंने आपका जैसा आपने बताया कि आपका पर्सनल बैकग्राउंड और ये सब आपने ये करा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जानना चाहता हूँ आपकी आप एजेंट कैसे बने, हाउ डिड यू व्हाट यू वर डूइंग इन द पास्ट एंड नाउ यू आर हियर. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं आई थी ऑस्ट्रेलिया तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज ऑन माय वर्क वीजा मैंने सच बताऊं तो नहीं सोचा था. इट नेवर एक्चुअली केम टू माय माइंड कि मैं इस एजेंट बनूंगी एक्चुअली. तो बट देन अगेन जैसे कि परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे ऑनेस्टली स्पीकिंग पूछने के लिए मैं जो आर माइग्रेशन एजेंट है उनके पास में गई थी टू मिस नीत. तो मैंने नीत से जाके आई जस्ट हैड अ वर्ड विद हर. तो मे बी शी सॉ दैट थिंग इन मी कि the way I was trying to explain myself to her and everything. So she actually just told me कि अगर आप चाहते हो तो you can give it a try. So from there then I actually gave the thought क्योंकि इंडिया में भी I used to teach. तो as a like a proper school teacher. Okay. कहाँ तक के बच्चे पढ़ाए आपने? मैंने year 12 तक के बच्चे पढ़ाए हैं because I was like into economics. तो मैं economics teach करती थी उनको basically. पास और फेल? मतलब मेरे तक तो सारे पास वाले पहुंचे हैं. तो कुछ कह नहीं सकते. वो फेल हुए होंगे पता नहीं. तो आपके बाद फेल हो गए होंगे कि इकोनॉमिक्स में पास थे, बाकी सब्जेक्ट्स में उनको बनता था कोई चीज नहीं. आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं अभी. तो बट देन उस वजह से मुझे था कि ओके आई फेल्ट लाइक आई मे बी बच्चों को हैंडल करना या लोगों की मेंटालिटी को समझना आई कैन डू दैट थिंग. तो when ma'am actually gave me this opportunity so I found it like very good for myself. तो फिर मैंने I started doing with it and then धीरे धीरे करते 3.5 साल हो गए. I'm working as an agent in Australia. How many years have you been in Australia yet? So I've been like more than 5 years. And you have been working in this agency for 3.5 years. Same agency, you have not changed it. Yeah.
Any plans to change it in the future? No, not really. ये नहीं बताना, right? ये नहीं बताना. ये है भी नहीं है. Okay, not Because good. like मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके यही माइग्रेशन एजेंसी ज्वाइन की है, एंड देन मुझे बहुत कम लोग एक्चुअली ऐसे मिलते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म तक एक ही जॉब में रहते हैं या एक ही कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं. मे बी I'm one of those. मैंने ये ज्वाइन किया, and then I'm loving my work. So मैंने if you're getting something that you want और आपको पसंद है ये काम करना, so why do you need to? Yeah. Makes sense. Well, थोड़ा सा वीजा प्रोसेस के ऊपर डीप डाइव करते हैं, ठीक है? So what are the most common mistakes students make when applying for student visa? According to an agent, कि आपको तो पता होता है कि भाई इसने ये गलती कर दी. शायद इस वीडियो से वो देख रहा है, so they can probably understand in the beforehand part कि भाई ये गलती नहीं करनी. That's true. अभी सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक हो रही है ना, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इज वेरी स्ट्रिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो बच्चे कुछ तो अभी भी उनको उसी तरह से लेकर चल रहे हैं एज द डिपार्टमेंट यूज्ड टू बी लाइक 2 साल पहले जैसा डिपार्टमेंट था. तो वो अभी भी उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं. अब अगर कोर्सेज को डाउनग्रेड कर लिया आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप हायर सेक्टर का वीजा होल्ड कर रहे थे, डाउनग्रेड कोर्सेज आप पढ़ते गए. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सटेंशन मिले या समथिंग, a very strong GTE and a very strong reason has to be provided in the application. तो बच्चे उनको ऐसा लगता है कि it's just a student visa application, हमारा वीजा खत्म होने में 2 दिन रह गए हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, किसी भी एजेंट के पास जाकर आप वीजा एक्सटेंशन. Doesn't work like that. It doesn't work like that at all. Your agent has to be pro in the GTE and he has to be pro in providing all of the documents perfectly at the time of lodgement. तो अगर वो चीजें आप मिस आउट कर जाते हो, लास्ट मोमेंट तक चीजों को रखते हो, तो दैट इज नॉट गुड ऑप्शन एट ऑल. वहां पे रिफ्यूजल के रीजंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं. So इस चीज में नॉट ओनली अबाउट एनी PR या फिर ऐसा कोई वीजा, इसमें कोई भी चीज हो सकती है. इसमें ये भी हो सकता है कि आपके वीजा में आपने एक स्टडी, पहले स्टूडेंट टू स्टूडेंट डलता था पहले, अभी तो नहीं डल रहा. स्टूडेंट टू 485 में भी लोग 2-2 दिन तक का गैप ले रहे हैं. ऐसा होता है आपके पास केसेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, शायद लैक ऑफ अवेयरनेस जो होती है वो भी एक ऐसी चीज है जो लोगों के बीच में डेफिनेटली होती है. तो अगर उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हाँ मतलब दे फील लाइक ठीक है लास्ट डे पे डाल देंगे वीजा तो कोई भी, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपका वीजा डाल रहा है उसके ऊपर भी उस चीज का बहुत प्रेशर होता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम. वीजा प्रोसेसिंग लाइक द जॉब दैट वी आर इनटू, हमारे एक क्लिक पे किसी का फ्यूचर डिपेंड करता है. तो और अगर आप हमें you're giving us like 3 hours 4 hours वो एक क्लिक करने के लिए, तो फिर we have to be वो जोन में आने में और सब कुछ परफेक्ट करने में we have to be in that mindset properly. हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि टेक एटलीस्ट लाइक 1 मंथ का गैप रख के चलो. हमेशा आप फ्यूचर का प्लान रख के चलो कि इतना टाइम हो जाएगा, ऐसा होगा, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट. अगर ये चीजें आपके माइंड में क्लियर है, यू आर वेल लाइक सब कुछ प्रिपेयर्ड है. कभी कभी तो हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आ जाते हैं, वीजा खत्म होने में 2 दिन रहते हैं and then they are eligible for 485 but PT नहीं किया हुआ. तो लास्ट डे पे we just tell them कि okay mate you're eligible for 485 but how about PT. तो PT is the biggest requirement of 485. then फिर वो टाइम बाय करने के लिए स्टूडेंट वीजा लगाया, फिर $5,000-6,000 का एडिशनल एक्सपेंस आ गया बच्चों पे. तो ये चीज होती है. तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और अपनी डेडलाइंस याद रखना बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम यू नीड टू मेंटेन योर डेडलाइंस. अभी वीजा खत्म है, प्लान बिफोर हैंड. अगर एक डेडलाइन है मान लीजिए X वैल्यू, उस X वैल्यू से कितना डिफरेंस रखना चाहिए बीच में? मिनिमम 1 मंथ रखना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ. क्योंकि 1 मंथ में क्या है आपके पास कोई एक अलग ऑप्शन आ जाता है या DHA रिप्लाई करने लग जाता है, ऐसा कुछ होता है? DHA एक्चुअली आपको वीजा सीजेशन का रिमाइंडर देता है, लेकिन मोस्टली क्या मैंने चीज नोटिस की है कि जो बच्चे जब हम इंडिया से वीजा लगवा के आते हैं ना, तो हमारे वीजा के अंदर जो एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड होता है क्लाइंट का, वो एजेंट जनरली अपना ही कोई ईमेल एड्रेस बनाकर उसके अंदर प्रोवाइड कर देता है. तो डिपार्टमेंट तो आपको नोटिफिकेशन देता है अप्रोक्सीमेटली 13, 14, 15 डेज पहले कि आपका वीजा खत्म होने वाला है, सो गो विद अनदर वीजा, या फिर आप अपने बैग पैक करके अगर नहीं वीजा प्रोसेस करना तो जाने की तैयारी कर लो. बट देन अभी क्योंकि ईमेल ही एक्चुअली स्टूडेंट की नहीं प्रोवाइडेड है, सो दे डोंट नो अबाउट इट. तो इसलिए अच्छा है कि इन योर ओन माइंड आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका वीजा कब खत्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू शुड बी हैविंग प्रॉपर डेडलाइन. इन दैट सेंस जस्ट अ क्विक नोट, ऐसा हो सकता है मान लो मैं आपसे अपना वीजा अप्लाई करवा रहा हूँ, सो आई कैन आस्क यू टू प्रोवाइड माय पर्सनल ईमेल इन द CC, ताकि मेरे को भी अपडेट्स आ जाएं, क्योंकि ओके. बट फिर भी आप कह रहे हो कि लोग नहीं डालते इंडिया में, लाइक आई एम नॉट लाइक टारगेटिंग वन प्लेस, बट हाँ कई एजेंट्स लाइक इन अदर कंट्रीज दे डू दिस वे कि जब बच्चे ऑफशोर से आते हैं तो ऑफशोर के एप्लीकेशंस में आई हैव नोटिस्ड दिस थिंग कि नहीं होता कई बार उनका खुद का ईमेल. तो इन दैट केस व्हेन हियर वी आर डूइंग इट, लाइक जब हम बच्चों का वीजा लॉन्च करते हैं तो वी डेफिनेटली टेक इट केयर कि उनका ही कॉन्टैक्ट नंबर हो
और उनका ही ईमेल प्रोवाइडेड हो उनके वीजा में. समटाइम्स डिपार्टमेंट जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद यू ओवर द फोन टू क्लैरिफाई वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स. तो अगर आपका कांटेक्ट होगा, आपका ईमेल होगा, इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर द डिपार्टमेंट. Quickly, this GTE, Genuine Temporary Entrant, which is now called as GST, Genuine Student Test, right? Is it stricter in 2025, according to you? Yes, it is far stricter in 2025 Comparative to comparative to 2023 and 2024 mid तक. 2024 mid के बाद में GTE GST like आफ्टर GST गॉट इंट्रोड्यूस्ड. तो अभी बेसिकली देखो GST क्या है ना कि वीजा की एप्लीकेशन के बीच में ही डिपार्टमेंट ने क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दिए. वो पीछे जाके आपकी 3000 वर्ड्स 4000 वर्ड्स की GTE प्रॉपर्ली रीड करने से अच्छा उनको मेन जो चीजें पूछनी है वो उनको उन्हीं क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे वहां पे. बट अब डिपार्टमेंट इन चीजों को लेके और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया. नाउ डिपार्टमेंट इज स्पेसिफिकली पिकिंग अप पॉइंट्स फ्रॉम दैट GT कि आपने ये चीज बोली बट यू हैवंट जस्टिफाइड दिस थिंग, आपने ये बोला बट यू हैवंट जस्टिफाइड दिस थिंग. तो GTE डेफिनेटली बहुत स्ट्रिक्ट है इस टाइम. सो इसमें ये कह रहे हो कि थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करके लिखने की प्रैक्टिस कर लो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि भी आपको पता होगा क्या लिख रहे हो, क्योंकि आपने कहा एक वर्ड के लिए भी वो they are you have to be very genuine, you have to be very reasonable when you're writing it. You can't be just like कि कुछ भी लिख दो उसके अंदर और डिपार्टमेंट बोलेगा कि अरे हाँ ये तो बड़ा समझदार है, ऐसे ही करेगा इंडिया जाके. they always cross question suspiciously, वो चेक करते हैं हर एक फाइल को. बिल्कुल करते हैं डिपार्टमेंट. एक कुछ रेड फ्लैग्स जॉब के हिसाब से which actually leads to visa refusals. ऑफ कोर्स वीजा कंडीशन नहीं मेंटेन करना. सबसे पहले 8202 कंडीशन है कि आपको अपनी स्टडी प्रोग्रेशन भी होनी चाहिए और सेम लेवल के ऊपर आपकी स्टडी भी रहनी चाहिए. तो उस सिचुएशन में अब बच्चे क्या करते हैं कि हायर सेक्टर का वीजा है, डाउनग्रेड स्टडी कर ली सारे वीजा के ऊपर. उस सिचुएशन में डिपार्टमेंट को किसी भी टाइम पे क्वेश्चन कर सकता है. फॉलोड बाय दैट अगर अगेन बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने वीजा के अंदर वो नहीं मेंटेन करते हैं. लेट्स से वर्क की कंडीशंस, वर्क लिमिटेशंस लगी हुई हैं या और भी बहुत सारी XYZ कंडीशंस हैं जो वीजास पे लग रही हैं. इफ दे आर नॉट मेंटेनिंग दैट कंडीशंस, आजकल डिपार्टमेंट 3-3 साल पुरानी लगी हुई एप्लीकेशंस को भी पिक करके उनको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है. तो दे हैव टू बी मेंटली अवेयर कि डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट. यू नीड टू मेंटेन ऑल द वीजा कंडीशंस. मान लो अगर किसी की 3 साल पहले थी कंडीशन, उसके ऊपर अभी का रिएक्ट करने का रीजन कोई समझ में नहीं आया मुझे. 3 साल पहले अगर किसी ने लगाया था अपना 485, वो जो चल रहा है उसका आ गया है, तो ऐसा भी चांस है कि वो वापसी जा करके चेक करेंगे. ज्यादा ये चीज आजकल मैंने स्टूडेंट वीजास में नोटिस करी है. हाउ लाइक फॉर एग्जांपल अभी कोई एक्सटेंशन डाल रहा है अपने स्टूडेंट वीजा की, तो लेट्स से कि जिस टाइम पर वो अपनी होम कंट्री से आए थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव प्रोवाइडेड सम फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन और समथिंग लाइक दैट. तो वो इन्फॉर्मेशन अभी पिक हो सकती है उनके वीजा के अंदर वेरी इजीली. और कभी कभी तो डिपार्टमेंट ऐसा भी होता है कि दे आर जस्ट ऑनगोइंग अनदर स्टूडेंट वीजा विद देम, बट पुरानी चीजों को पिक करके भी उनको कैंसिलेशन की नोटिस आ रहे हैं आजकल. तो डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है स्टूडेंट वीजास को लेकर. इन एडिशन टू दैट आई हैव सीन पीपल जो बी ऑनेस्ट विद दैट इफ यू कैन कि जो बच्चे कोर्स चेंज कर रहे हैं उस सब में डिपोर्ट होने के भी चांसेस हैं. देखो उस सिचुएशन में नॉइक आ सकती है. नॉइक मींस नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कैंसिलेशन. Okay. तो अभी वो नॉइक आ सकती है, मतलब डिपार्टमेंट आपको चांस देता है कि आप एटलीस्ट ये मत करो नहीं तो मैं उड़ा दूंगा. हाँ नहीं, डिपार्टमेंट बोल रहा है 5 बिजनेस डेज में रीजन दो क्यों किया ऐसा. Okay. मतलब नॉइक भेज रहा डिपार्टमेंट तो मतलब मुझे पता है तुमने गलती करी है, बट क्यों करी गलती और जस्टिफाई दैट थिंग. एक वार्निंग देके छोड़ रहे हैं. हाँ वो वार्निंग भी नहीं है, उसके बाद वीजा कैंसिलेशन नहीं होगा अगर तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो. और उस जस्टिफिकेशन को करने के लिए we guys need RMA, we need MARA agent to do that, we need a registered migration agent to do that. Like normal person with law उसको explain नहीं कर सकता डिपार्टमेंट के आगे. तो we need a registered migration agent to be at our back जो उस चीज को जस्टिफाई करेगा डिपार्टमेंट के आगे. Okay. एंड इसमें थोड़ा सा मैं क्विकली जानना चाहूंगा फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, इमिग्रेशन लॉयर एंड मारा एजेंट इज डिफरेंट थिंग. दे आर डिफरेंट. हाउ? दोनों की स्टडी डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डिफरेंट. तो वी कैन नॉट कंफ्यूज अ मारा एजेंट विद अ लॉयर. दैट इज लाइक दोनों की स्टडीज, दोनों का डिग्री, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट. But in Australia, in order to go with your visa applications, you need a registered migration agent जिन्होंने graduate diploma of migration law, Cape Stone सब कुछ किया होगा. तो you need them to be at your back. मान लो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ you guys need to have a proper registered authorized agent. How can a student check कि मान लो आपके पास आए कि आप एक registered agent हैं? So can student ask for your number, license number? बिल्कुल. Whenever I send somebody an email, so my company has provided my signatures under my email. तो उसमें my name is followed by my QAC number. तो अगर आप मेरा QAC नंबर गूगल पे जाके सर्च करते हो तो आपको प्रॉपरली मेरा नाम, मेरा लाइक सारा लाइसेंस नंबर, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. सिमिलर टू दैट रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स, आप किसी के बारे में भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो. तो देयर आर लाइक वेबसाइट्स टू डू दैट.
so you can easily get all the information. क्योंकि ये एक चीज है जो लोग मिसकंसेप्ट हो जाते हैं. सॉरी फॉर दैट, बट आजकल ये होता है ऑब्वियसली कि लोग बिना चेक करे अप्लाई कर देते हैं, देन दे गॉट टू नो कि भाई किसी कजन के रिश्तेदार ने लगा दी फाइल एंड देन यू आर डन. So especially India में it happens. So यही I would say from me and your perspective is आपका ये हमारा ये suggestion रहेगा कि अगर आप चेक करवा के कर सकें तो better रहेगा. That's better. Okay. Well, now the best part, insider content. Okay. So behind the scenes of agent world, we are going to talk about what's something most students don't know about how agents work behind the scenes. If you want to tell something about it. What kind of behind the scenes? Like, I mean, आपको जैसे आपने मुझे एक बार बताया था पहले off camera we were talking about कि as an agent once you got a file at a really short period of time क्योंकि उसकी वीजा फाइल खत्म हो रही थी तो we had a plan to sit together before और आप लेट आए थे उस इवेंट पे because you haven't wanted to do this. Yes. But लोगों को ये नहीं दिखता. उन्हें ये दिखेगा कि आपने अपना टाइम लिया, आपने हमारी फाइल लगाई है वो लगा दिया. सो उसके रिलेटेड आप कुछ बताना चाहेंगे कि कितनी फाइल्स होती हैं, कितना प्रेशर होता है, जो भी. See, honestly speaking, the company that I am working with, it's a huge company. It's like क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, followed by that they are having branches in India as well, so it's a huge company. अब क्या होता है कि काउंसलर्स जो होते हैं, for example, I am dealing with, we have different counselors for everything. So let's say I'm dealing with student visas, so I'm like heading the department of student visas over there. So मेरे पास अब एक टाइम पे 28 to 30 for example visa applications active चल रही हैं, तो मुझे if someone has paid, I have to provide them a proper deadline कि आपका तब तक वीजा लॉन्च हो जाएगा. So in my mind it is there कि मुझे उनका भी वीजा करना है, and at that point of time अगर आपका आ जाता है, of course that is my duty. You've paid to the company and you are trusting the company, so that's our duty to do your visas. For sure we're gonna do that. But हमें ऐसा लगता है कि उस टाइम पर ना मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारी नजरें स्क्रीन से नहीं हटनी चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल अगर यू हैव ट्रस्टेड अस तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है कि वी हैव टू परफॉर्म योर वीजा टू द बेस्ट. उस टाइम पर वी कैन नॉट गिव यू अ रीजन कि क्योंकि आप लास्ट डे पे आए थे तो इसलिए हम आपकी वीजा में ये करना भूल गए. दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल. उस टाइम पर अगर हम और मेरे फेलो जो काउंसलर्स हैं, इफ वी हैव टू सिट टिल 5, इफ वी हैव टू सिट टिल 7, वी हैव टू सिट टिल 9, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी हैव टू फुलफिल इट. कि वीजा का डेट निकल गया तो यू आर अनलॉफुल एंड आपने हमें ट्रस्ट किया तो वी कैन नॉट लेट दैट हैपन. बट आई विश एंड आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर कि अगर ऐसा आप ऐसे ऑफ आवर्स पे बैठ के काम कर रहे हो तो दे वुड पे यू लिटिल एक्स्ट्रा ऑन दैट. Makes sense. Let's keep it secret. But anyway, it's on the company. But the good part is the काम हो रहा है, किसी का काम नहीं रुक रहा. That's the main thing, right? We get paid बहुत अच्छा जो हम कर रहे हैं उसके लिए तो. Well, okay. थोड़ा सा ये जो next point है, थोड़ा हो सकता है आपको आप इसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं. Some agents are accused of putting students in wrong courses just for their commission. What's your take on that? What do you think on this? I would say कि शायद होता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो आके अपना केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि समटाइम्स वो 2 साल कोई ऐसा कोर्स कर चुके होते हैं, अब उनका लास्ट मंथ ऑफ वीजा चल रहा होता है, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 2 years कोर्स दे बिलीव कि ठीक है हमने 92 वीक्स ऑफ स्टडी कंप्लीट कर ली, अब हमारा 485 होगा. बट एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि ये कोर्स 485 के लिए एलिजिबल ही नहीं है. तो अभी एज एन एजेंट मुझे तो पता है ना कि जो मैं कोर्स बच्चे को लेकर दे रही हूँ, दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर 485 इन द कमिंग फ्यूचर. लेकर दे रहे हो, बच्चा वो कोर्स कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट कि बेटा आप ये कोर्स कर रहे हो, ये आपको 485 नहीं दिलवाएगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो आर यू ओके विद दिस? टीआर नहीं हो रहा, लेकिन चलो पीआर पाथवे है. बट हाउ पीआर पाथवे जब आप वर्क एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते हो, नॉट हैविंग एनी वर्क वीजा लेटर. तो ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी आ जाती हैं जिसपे कि मेरा टेक यही है कि एजेंट्स शुड टेल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स. सिर्फ प्रोस बताकर कहीं उनको पुश करने से बेटर है कि यू टेल द कॉन्स एज वेल कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है इसके साथ में. आफ्टर दैट इफ द स्टूडेंट इज रेडी टू चूज इट, इट्स देयर चॉइस. क्योंकि मेनली एट अ सर्टेन टाइम students do choose different kind of courses when they are looking for PR. Obviously, and it's fine. It's fine, yeah. The thing is, अगर आपको पता नहीं, मान लो मैंने कुछ लोग देखे हैं जिनको एजेंट्स ने, I won't take any name, but जिनको एजेंट्स ने गलत कोर्सेज दिलवा दिए, and they were actually not even thinking to do that. And then we get news in the TV कि ये
डेटा गलत जा रहा है, स्टूडेंट्स खराब हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, जो स्टूडेंट्स आज कर रहे हैं उस पर मैटर करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन की स्टूडेंट आएगी अगले सेमेस्टर की, अगले इनटेक की, उन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. इवेंचुअली DHA is gonna be stricter and stricter every day. Of course, जी. So how do you pick that which university or course to recommend a student? Okay. इस पे ना मैं थोड़ा पर्सनलाइज होके एक आपको चीज बताना चाहती हूँ. अगर एज एन एजेंट हम हमेशा जो उस साल के रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं डिपार्टमेंट की, या फिर लेट्स से कि मुझे पता है कि आने वाले 5 years में ये कोर्स ट्रेंड में रहेगा या ऐसा होगा, हम उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को वो कोर्स गाइड कर सकते हैं. थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ना वो एजेंट्स का भी टैरो कार्ड रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स जैसा हो जाता है कि अभी 12 महीने में आपकी ग्रह दशा जो चल सकती है हम आपको वो बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद का 1 साल के बाद डिपार्टमेंट के माइंड में क्या आता है, व्हाट इज डिपार्टमेंट गोइंग टू डू, यू नेवर नो, वी कैन नॉट वो प्रेडिक्ट. कल चेंज कर दे, हम प्रेडिक्ट नहीं. एक टाइम था जिसमें कि एवरी सेकंड पर्सन वाज डूइंग कमर्शियल कुकरी बिकॉज़ डिपार्टमेंट वाज प्रमोटिंग इट, एंड सडनली डिपार्टमेंट ने लिस्ट से बाहर कर दिया कि ठीक है अभी इसमें नहीं देनी, ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर के लिए ज्यादा जाएगा ये वाला कोर्स. तो बट एजेंट्स का उसमें वी वर डूइंग व्हाट द डिपार्टमेंट वाज इंस्ट्रक्टिंग टू डू, या डिपार्टमेंट जैसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा था. तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं 5 years के फोरकास्ट की बात करूं तो मैं नर्सिंग को लेकर चल लेती हूँ कि हेल्थ सेक्टर तो 5 years बूम पे रहेगा ही, तो मैं 5 साल के हिसाब से बच्चों को नर्सिंग लेके दे रही हूँ आगे आगे जाने के लिए. बट नाउ द केसेस कि बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कंपटीशन भी इंक्रीज करेगा. पहले नंबर ऑफ पीपल वर लेस डूइंग दैट कोर्स, अब जितना अवेयरनेस होगा उतने ही लोग उसमें ज्यादा जाएंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा. देन यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स. पीआर उसमें है कोर्स में, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्ट्रिक्टनेस आ गई है, तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. ऑब्वियसली इसमें एक चीज और ऐड होगी, जितना मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी हर जगह, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, आप कहीं भी जाओ, अनसर्टेनिटी टिल द टाइम यू गेट दैट डॉक्यूमेंट और इन्विटेशन इन योर हैंड, यू आर अनसर्टेन ऑफ बीइंग अ पीआर इन दैट कंट्री, राइट? मेक्स सेंस. Okay, now spicy stuff. So, but smart stuff too. So, how do agents earn money? Okay. From students or from universities? Or from both or from whatever? Okay. तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि फीस जो कंपनी की सैलरी है उसको 2 मिनट साइड कर देते हैं, वो तो आ रही है, वो तो आप जॉब कर रहे हो, दैट्स योर जॉब. हाथ जोड़ लिया इन्होंने, कह रहे हैं कि कहाँ जा रहा है पॉडकास्ट, वो तो मुझे मिल जाएगी, कोई बात नहीं. इसमें से आप कोई भी अगर क्वेश्चन का जवाब ना भी देना चाहे, आई वोंट फोर्स यू, बट इट्स अप टू यू. इसमें देखो कपिल ऐसा होता है कि बेसिकली जो एजेंट्स होते हैं फॉर चेंजिंग कोर्स एंड कुछ भी जो भी ऐसा चीज होती है उसके लिए हम स्टूडेंट से नहीं चार्ज करते हैं. मतलब बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माय कंपनी और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जैसा मुझे स्टूडेंट से सुनने को मिलता है ना. ठीक है, तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेनरिक, देयर कुड बी चांसेस देयर कुड बी चांसेस पीपल आर डूइंग दैट, बट आई एम नॉट लाइक मेरे नोटिस में आप तो नहीं ले रहे हो, एटलीस्ट दैट्स द पॉइंट. वी आर नॉट at Visa Empire, we are not taking at all any money for changing the course of the students. Makes sense. Because see basically क्या होता है कि agents को colleges they are giving commission at the end of the day. So from the student अगर हम on the top of that भी charge कर रहे हैं तो as per our company's code of conduct that is not a good thing. We cannot harass them to pay more and more and more to the agent. So we have to charge them whatever is actually genuine. Let's say उनको कुछ वीजा रिलेटेड प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो उसके पर्सपेक्टिव से कुछ पेमेंट्स होंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो वीजा रिलेटेड सर्विसेज हैं. बट अगर कोर्स चेंज करना है, नो वी डोंट चार्ज देम एनीथिंग फॉर दैट वन. वो हम उस पर्सपेक्टिव में कंपनी को कमीशन मिलेगा फिर वहां से कॉलेज. सो दैट्स मोर लाइक आपने अपना सर्विस दी जी, वो सर्विस आपने उसको बेस्ट दी, बच्चे का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद कंपनीज लाइक गिविंग यू एन इंसेंटिव कि आपने अच्छा काम किया, दैट्स ऑन कंपनी, नॉट लाइक आपने स्टूडेंट से डायरेक्टली कोई नहीं. ओके, मेक्स सेंस. Well, makes sense. Is it true that some agents push high fees university because they will get better commission? Not only, no, आपने तो बता दिया आप क्या नहीं होता, but there could be a chance. Maybe people do that, but then again awareness होनी चाहिए students में भी कि what kind of courses they are choosing and what kind of agents they are choosing. What kind of agents they are choosing. So both ways. तो अगर उसके ऊपर university या colleges या agents उनको actually push कर रहे हैं कि नहीं यही वाला course लो, तो students they need to think from their pocket perspective as well कि are they able to afford that course? कर सकते हैं? Okay. नहीं कर सकते हैं. इसलिए कहते हैं कि थोड़ा homework कर लेना चाहिए. We have multiple options. Okay. Yeah. Makes sense. Well, this is actually a great question from my end, from so many students' end. How can students identify a genuine agent or a fake agent or a greedy agent? भाई क्या सही है उसके लिए? इस सिचुएशन में तो देखो आज मैंने ना ये चीज बहुत नोटिस की है कि जब आज से 3.5 साल पहले जब मैं काम करती थी
तो उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स आते थे उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट था। उन्हें हम जैसा बताते थे वो वैसा बिलीव करते थे। बट अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दिस लाइक प्रॉपर जेन जी से भी आगे के बच्चे आ रहे हैं अब तो जेन A1 पता नहीं मिलेनियल क्या क्या जो पता भी नहीं नाम जो है, भी आ हाँ, रहा है। yes. तो उनके सिचुएशन में थोड़ा सा चीज अलग है। उनको काफी हद तक दे वेरी स्मार्ट, उनको सब पता है। They know things. They know things. If they're asking you something, इसका मतलब वो 70 to 80% ऑलरेडी रिसर्च करके आए हुए हैं उस चीज के In ऊपर। addition to that, हम जैसे यूट्यूबर वीडियोस बनाते रहते हैं। आप बता देते हैं। Okay, ना anyways, हमारा काफी काम आप कर देते अरे हैं। खैर, जी, तो उससे बच्चों को पता होता है कि उनको किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। बाकी वर्ड ऑफ माउथ। so आपके मैंने बताया था कि मैं एज अ यूट्यूबर कुछ चीजें बताया था, बट एजेंट के कुछ टिप्स हैं जो समझ में आ गए कि पहला प्रोज एंड कॉन्स एजेंट जरूर बताए। इट मीन्स इट्स अ जेन्युइन एजेंट। वर्ड ऑफ माउथ विच यू मेंशन्ड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो वो एजेंट देगा और आप खुद पढ़ के आए हो वो क्रॉस वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हो। बट यू आर सेइंग समथिंग, यू हैड अ पॉइंट। या सो बेसिकली मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से बता रही थी कि जब से आप मुझे पूछ रहे थे कि सम पीपल दे ट्राई टू बी लिटिल ग्रीडी विद द थिंग्स, Yes. तो वहां पे हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम यू नो द अदर Other पीपल। ones, तो yes. उसमें फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोई पर्सन है, ही इज कमिंग टू मी, 4-5 महीने का कोर्स रहता है और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ भी ऑफशोर से ऑस्ट्रेलिया आ जाए ऑन अ स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा। Okay. आई हैव सीन मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे उनका 485 एलिजिबल है और 485 इज मोर सेफर टू ब्रिंग द पार्टनर ऑन शोर एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीजा, जिसमें कि एक तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत लॉन्ग है, ऊपर से फाइनेंशियल्स देने और बहुत सारी चीजें हैं। I have seen where our migration agent has suggested people not to go with like student dependent visa, but to go with 485, like wait कर लो थोड़ा सा और उसके साथ में चले जाना, वहां पे वीजा के चांसेस बहुत हाई हैं। इससे क्या है कि आई नो अभी पर्सन इज विलिंग टू ब्रिंग, तो मैं तो उनसे फीस ले ही लूंगी अपनी, आए ना आए वीजा लेट्स सी। बट हमें वो नहीं देखना कि आए ना आए वीजा, तो लेट्स सी, वी वांट सक्सेस रेट। हमें अगर वी हैव प्रॉमिस्ड समवन, our pocket is secondary, our like we have to build trust with people first of all, तो हम उन्हें वही recommend करेंगे जो सही है उनके लिए। So there is like when we have to keep our greed back and we have to suggest them what is actually right. इसमें ये भी चीज है कि जो पहले मैंने पॉइंट बताया उसमें एक पॉइंट ये जुड़ गया कि अगर एजेंट चाहे आपको आए, आप उसके बाद आपने खुद बता दिया नहीं आपको अभी मेरी जरूरत नहीं है, Exactly. आपको कोई एजेंसी की किसी की जरूरत नहीं है, आप सही ट्रैक पे हो, आप चाहे तो खुद भी ये चीजें कर सकते हो। अगर वो बता रहा है, इट मींस इट डजंट वांट एनी मनी फ्रॉम यू एंड इट्स नॉट बीइंग ग्रीडी। नाउ देन यू कैन चेक कि हाँ भाई ये एक्चुअली जेन्युइन एजेंट है। मेक सेंस, थैंक्स फॉर दैट आंसर, बिकॉज़ वो क्वेश्चन काफी लोगों को बता सकता है कि आपको आपका एजेंट सही है या नहीं। That's what I've seen in like 3.5 years कि वो बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में हो, आप क्या सीख रहे हो वहां से। तो दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड कि ओके यू हैव टू गाइड देम राइट। अगर आप उनको उस टाइम पर राइट सजेशन दोगे, डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू कम बैक टू यू फॉर अनदर सर्विस एंड अनदर सर्विस। तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम कोई सर्विस के लिए आया, वहां से भी आप यू कैन अर्न फ्रॉम देम, बट एटलीस्ट व्हेन दे आर कमिंग टू यू, टेल देम व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मेक सेंस। इट्स गोना बी क्विक वन फॉर current visa success rate for Indian students visa, और not about Indian, Pakistani, Nepalese जो भी हैं, उनके स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड कैसा सक्सेस रेट चल रहा है अभी आप अकॉर्डिंग टू यू? In the past 1 year, honestly speaking, we've seen mixed results. चाहे वो applications onshore हैं, चाहे offshore के applications हैं, totally depending upon GTE. GTE criteria पे बहुत ज़्यादा depend कर रहा है, and secondly their financials and everything. तो इस टाइम पर हम स्टूडेंट्स को गारंटी नहीं दे सकते किसी भी चीज़ की। Maybe you have provided everything right, but according to the case officer, it's not right. तो एक तो केस ऑफिसर टू केस ऑफिसर भी ये चीज वेरी करती है। सेकेंडली ऑफ कोर्स ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें लक भी मैटर करता है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ पिछले 1 ईयर में वी हैव सीन मिक्स्ड रिजल्ट्स। इसमें ऐसा नहीं है कि आ ही रहे हैं सबके वीजाज या नहीं। ये रिसेंटली जुलाई इनटेक गया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जो भी रिसेंट जुलाई इनटेक गया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा ऑफशोर से सक्सेस रेट बहुत अच्छा गया है इसके अंदर। द थिंग्स वर वेरी गुड, बट जिसमें अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हुई है, financials were very clear, maybe they have taken loan from an education maybe from a financial institution, बैंक से ले रहे हैं लोन, या फिर बहुत क्लियर फाइनेंशियल्स डिपार्टमेंट को दिखाए गए हैं। उन चीजों में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जहां पे थोड़े से फजी फाइनेंशियल्स हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज है दे आर नॉट दैट गुड दैट हैव चोजन फॉर द वीजा, वहां पे वी हैव टू। और कंपेयर्ड टू दैट मैंने भी ऐसा नोटिस किया है और आपने भी नोटिस किया है क्या कि यूनिवर्सिटीज को ऑब्वियसली ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर्ड टू वोकेशनल कॉलेजेस एंड of course diploma yes, colleges, yes, right? that is very true. Universities, they are getting prioritized for the visa purpose as compared to the vocational sector visa. So there are certain regions also in particular countries जहाँ पे डिपार्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है वीजा को चेकिंग करने में एवरीथिंग में। लेकिन हाँ
जो हायर सेक्टर के वीजास होते हैं उनका सक्सेस रेट डेफिनेटली ज्यादा होता है वोकेशनल सेक्टर से. Okay. Well, courses and career advice if you can give related to PR angle for students. So, which courses are actually more PR friendly right now, according to you? Honestly speaking, as an education agent, I cannot guide people on the permanent residency pathways and everything because that is not under my my license. But अगर मैं उनको बोलूँ कि हाँ एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कोई कोर्सेज आपके लिए अच्छे हैं जो आपको मे बी फ्रॉम अर्निंग पर्सपेक्टिव या पढ़ाई अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो उस पर्सपेक्टिव से. अब ये चीजें भी डिपेंड करती है बच्चे. अगेन हमारे पास बच्चा आके बैठता है, हम बच्चे को देख के काफी हद तक इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम जज कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज वी हैव टू ऑफर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट. लेट्स से इफ यू आर गुड इन स्टडीज, इफ यू वांट टू एक्चुअली स्टडी समथिंग और आपको पता है कि कोई ऐसा कोर्स हो जो आपको इन फ्यूचर अच्छी जॉब दे, दैट काइंड ऑफ थिंग, उस सिचुएशन में गो विद कोर्सेज लाइक मे बी बैचलर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लो या मास्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लो आप. या फिर अगर आपको नर्सिंग में इंटरेस्ट है तो बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, मास्टर्स ऑफ नर्सिंग. सो आप इन काइंड ऑफ कोर्सेज को प्रेफर करके चलो. या फिर बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कर लो, 4 years का प्रोग्राम कर लो आप, ठीक है, सो यू सॉर्टेड. या तो इन कोर्सेज के साथ जाओ या फिर गो विद कंस्ट्रक्शन सेक्टर कोर्सेज. तो फिर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कोर्सेज, लेट्स से अब बच्चे हैं दे आर ओके विद गोइंग विद हार्ड वर्क, वो 1 साल का जॉब रेडी प्रोग्राम कर लेंगे उसके बाद में. देन गो विद कारपेंट्री, देन सॉलिड प्लास्टरिंग, देन कैबिनेट मेकिंग. तो there are multiple courses depending upon person's personal choice. We have to recommend the course accordingly. Okay. How important is it to study in regional areas for PR these days? People are actually going towards that sector. I know actually बहुत सारे positive points हैं regional area के. Let's say अगर regional के points मिलते हैं 5 PR में, everybody knows that. तो अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, तो you're gonna get 5 points for the regional. फॉलोड बाय दैट लेट्स से कि अगर इसके अलावा रीजनल का कुछ है तो वो आपको एक जो 485 का एक्सटेंशन है मिल जाता है रीजनल में स्टडी करने से. और अगर आप रीजनल में काम कर रहे हो, रह रहे हो, तो दैट इज अनदर थिंग. बट हाँ, रीजनल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन में स्टडी कर रहे हो. बट अगेन कंपेरेटिव इसमें भी हमें कंपेयर करना है कि किस तरह का कोर्स है, तो आपको किस तरह की आगे जरूरत पड़ेगी. तो दैट इज लाइक ओके. सो मिस्टेक्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, सो व्हाट्स इफ यू कैन टेल मी अबाउट एनी केस वेयर यू विश दैट यू हैड एडवाइज्ड द स्टूडेंट डिफरेंटली. कभी आपसे कोई गलती हुई हो? इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू आंसर इट और नॉट. वी कैन नॉट से इट अ गलती, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर रिकमेंडिंग समबडी अ कोर्स और वही चीज डिपार्टमेंट अचानक से बोले कि नहीं है, तो हम सोचते हैं अरे यार कुछ और कोर्स दिलवा देना था या कुछ ऐसे कर देना था. तो फॉर मी I'm like मेरे लिए every student matters and then it's not that कि मैं 9 to 5 काम करूंगी और 5 बजे के बाद मेरा एकदम से जोन चेंज हो जाएगा और मैं सोचूंगी नहीं उस चीज के बारे में. इवन आफ्टर गोइंग होम अगर मैंने दिन में 5 बच्चे भी एनरोल करे हैं ना, तो मेरे दिमाग में घर पे जाके वो 5 बच्चे चलेंगे कि ओके ये कॉलेज लेकर दिया, सही लेकर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया. अगर अगली मॉर्निंग उठ के डिपार्टमेंट ने कुछ भी चेंज कर दिया तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू गिव देम अ कॉल कि भाई ऐसा हो गया, तो वी हैव टू गो विद टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली. तो कभी कभार लाइक 100 में से 1 टाइम ऐसा हो भी जाता है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद अ बैकअप प्लान कि ऐसा नहीं है कि दिलवा दिया कोर्स तो भूल गए बच्चे को. वी हैव टू स्टैंड बिहाइंड देम ऑलवेज. ओके, मेक्स सेंस. एंड व्हाट डू यू वांट स्टूडेंट्स टू स्टॉप डूइंग इमीडिएटली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस? तो एप्लीकेशन प्रोसेस में डेफिनेटली एक तो आज का जो सिनेरियो, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई मत रखो. अच्छा एजेंट चूज करो, जैसे हमने टिप्स बताए. वेरी वाइज एजेंट, यस, चूज अ वेरी वेरी वाइज एजेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है भाई. अगेन मेरे को लगता है शायद ना कुछ पिछले 1 साल से मेरी एक टैगलाइन हो चुकी है, डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है. तो मैं हर बच्चे को बता देती हूँ डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है. आपको अच्छा एजेंट चूज करना है. यू हैव टू गो विद रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट टू बी एट योर बैक ऑल द टाइम. आपको स्टार्टिंग से ही आफ्टर 6 months यू हैव टू लाइक आप ऑन शोर आ गए हो, आपका प्लान भी रेडी होना चाहिए कि कोर्स लेके आए हो वो आपको आगे कहीं लीड कर रहा है, वेल एंड गुड. अदरवाइज गो विद अनदर प्लान बी. तो अच्छी सजेशन लेकर चलो, अच्छा सब कुछ करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, लेट द थिंग्स गो द वे दे आर गोइंग. लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से इसको प्लान करके चलो अपनी चीजों को. ओके, रैपिड फायर राउंड करें थोड़ा सा फिर इसके बाद हम एंड करेंगे. एजेंट और माइग्रेशन लॉयर, व्हिच इज बेटर? बोथ आर गुड. ओके, रीजनल और सिटी कैंपस? डिपेंड्स, बट रीजनल. ओके, पीआर और जस्ट डिग्री? अगेन पर्सनल चॉइस. IELTS or PTE? PTE from easier perspective, but again, personal choice. One course students should avoid?
One course they should avoid. Business. Okay. One dream course for PR. One dream course for PR. Early childhood and nursing. Okay, so they both are good. They both are Okay. good. Okay. So the last thing, now we're gonna end. What's your number one golden tip for students coming and applying in 2025? Or maybe February intake 2026? Yes. Keep your financials very clear. Like, don't go with forged documents at all. Be very, very wise. Read your GTE statements properly because department can cross-check them with you. You have to be very particular. Your English, जो PT का score लगाया उतनी English होनी चाहिए आपकी. या फिर रिक्वायरमेंट या उससे ऊपर? रिक्वायरमेंट एटलीस्ट मीट होनी चाहिए आपकी. जो आपका PT का स्कोर लगा रहे हो आप उसके अंदर चीजें क्लियर होनी चाहिए. कुछ भी ऐसी चीज वीजा में नहीं अटैच करनी है जो आपको इन फ्यूचर जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. उसके अलावा आओ पढ़ाई करो. ज्यादा स्कैरी सिचुएशन बनी हुई है लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है. हम हैं आपका साथ देने के लिए. बट कोई नहीं, मैं संभाल लेंगे, आप लोग हैं. हम हैं, हम संभाल लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपने इतने ब्रॉडली और ऑनेस्टली क्वेश्चन का आंसर दिए. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली सेइंग. मुझे लगा थोड़ा सा इधर ट्यून हो सकता है, बट थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. सो यही एक एक्चुअल जेन्युइन, जितना मैं समझाऊं कि जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने वाला एजेंट हो, देन यू कैन सी कि हाँ भाई ये आपके लिए अच्छी फाइल लगाना चाह रहा है. दे वांट योर फ्यूचर टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, नॉट जस्ट कि आज पैसे कमा लो. मेक सेंस. थैंक यू अगेन. एंड मैं आपका एक कॉन्टैक्ट व्हाटएवर यू वुड प्रेफर मी बिहाइंड द सीन्स, आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मानवी का कॉन्टैक्ट दे देंगे. एंड देन यू कैन टॉक टू हर whenever you're free. Please reply to them. Thank you so much Kapil मुझे इनवाइट करने के लिए. It really means a lot. पहला पॉडकास्ट आपके साथ करना. तो I really hope कि I'm lucky for you and podcasts बहुत अच्छे चले. Like, share, subscribe करो Caps Lock को. He's very good with his work and thank you so much for having me. Thank you so much. And as she has mentioned, like this video if you understood points, comment your questions so that if you want her to come back one more podcast video with you. And subscribe to the channel for more videos and suggest me topics, what topics you want me to speak on or let the other person speak on. This is Caps Lock with Manvi Sharma. Thank you so much. Thank you. Bye.